इंसान, हर वो खुश नसीब, हर वो बख्तावर इंसान कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर और अपने हबीब मुकर्रम की दर की हाजिरी के लिए इंतखाब फरमा लिया, उसका उसे मुंतखब फरमा लिया। उसे चाहिए कि सफर जितना अहम होता है, उस सफर के लिए तैयारियां भी उतनी अहम होती हैं। सफर जितना अजमत वाला होता है, खरीदारियों से शुरू होकर खरीदारियों पे खत्म ना हो जाए। आपका यह सफर सिर्फ मादी तैयारियों से शुरू होकर मादी तैयारियों पर खत्म ना हो जाए। आपका सफर सिर्फ इहराम की खरीदारी और सिर्फ कमर के पटके की खरीदारी, आपका यह सफर सिर्फ रुपयों को डॉलरों में और रियालों में बदलने पर खत्म ना हो जाए, बल्कि खुदा की कसम आप ये याद रखिए कि अगर आपकी मादी तैयारियों में कुछ कमी रह गई तो इसकी भरपाई हो सकती है, उसके बगैर भी हज की तकमील हो सकती है। लेकिन स्पिरिचुअली और रूहानी तौर पर आपको जो तैयारियां करनी है, आपको उसके लिए जिस तरह तैयार होना है, अगर उसमें कमी रह गई तो मादी तैयारियों का कोई फायदा नहीं होगा, मादी खरीदारियों का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि रूहानी तैयारी ये वो तैयारी है कि जिसकी बुनियाद पर अगर अल्लाह ने करम फरमाया तो आप ऐसा हज कर सकेंगे जो अपनी सारी शराइत के साथ, सारे फराइज के साथ, सारी वाजिबात के साथ अल्लाह तबारक व तआला के घर और हबीब मुकर्रम के दर पर आपकी हाजिरी हो सकेगी। जब तक आप रूहानी तौर पर, इल्मी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होते, उस वक्त तक आप कमा हक़्क़ुहू हज की जिम्मेदारियों और हज के फरीजे से सुबुकदोश नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप जहां मादी तौर पर तैयारियां करें, आप खरीदारी करें, आप कपड़े खरीदें और सिलवाएं, आप इहराम खरीदें, आप रास्ते के खुर्दो नोश का इंतजाम करें, आप दावतें कबूल करें, आप दूसरों के यहां दावतें खाएं, अपने घरों पर दावतों का इंतजाम करें। वहां इससे पहले जहां आप इन सारी मादी जरूरियात और मादी मसरूफियात के लिए आपने वक्त निकाला है, वहीं खुदा के लिए आप आज से ये तय कर लें कि हमें हज की तरबियत के हवाले से वक्त जरूर निकालना है। अगर मादी तैयारियों में कमी रह गई, मसला हल हो जाएगा, लेकिन अगर हज की तरबियत के हवाले से, तालीमी हवाले से, इल्मी हवाले से, मालूमात के हवाले से, तरबियत के हवाले से और रूहानियत के हवाले से अगर आप पूरी तरह तैयार न हो सके, अगर आपने ये नहीं जाना कि हज के फराइज क्या हैं, हज के शराइत क्या हैं, हज के वाजिबात क्या हैं, बारगाह रिसालत का अदब क्या है, बारगाह रिसालत में हाजिरी का अंदाज क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के घर की हाजिरी का अंदाज क्या है, तो यकीन जानिए कि उल्टा आप वहां से अपनी नेकियां खोकर आएंगे और आप जो लेकर जा रहे हैं उससे ज्यादा आप हासिल करने के बजाय आप वहां से नुकसान उठाकर आएंगे। इसलिए कि आपको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह अपने घर में एक नेकी का अज्र, एक नेकी का सवाब ये 1,00,000 गुना रखा है, उसी तरह एक गुना, एक बेअदबी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक गफलत के जरिए अंजाम पाने वाला गलत अमल, इसका भी बदला ये 1,00,000 गुना है। इसलिए खुदारा आप जहां दीगर तैयारियों के लिए वक्त निकालने जा रहे हैं, आपने जहां दीगर तैयारियों और दीगर मसरूफियात के लिए प्लानिंग और प्रोग्रामिंग की है, आप वहीं अपनी तरबियत के हवाले से, हज की तरबियत के हवाले से, जियारत की तरबियत के हवाले से और इल्मी तौर पर तैयारी के हवाले से भी वक्त जरूर निकालें। और जहां भी आपको मौका मिले कि हज तरबियती कैंप लगा हो या किसी तरह से भी आपको इल्मी हवाले से आपको तैयार किया जा रहा हो, आप वहां शिरकत की जरूर फुर्सत निकालें और शिरकत करें, ताकि आपका यह हज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिर्फ निरा सफर होकर न रह जाए, सिर्फ पैसों का खर्च होकर न रह जाए, सिर्फ नए कपड़ों की तैयारियों के हवाले से इसका मामला खत्म न हो जाए, सिर्फ दावतों पर इसका मामला पूरा न हो जाए, बल्कि हज आपका ऐसा हज हो जैसा हज अल्लाह आपसे चाहता है, और यह हज ऐसा हो जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक हाजी जब सही तरीके से हज के फराइज व वाजिबात के साथ हज की पूरी तरबियत हासिल करके जब हज करता है तो अल्लाह तबारक व तआला हज के बाद उसे यह इनाम अता फरमाता है कि जब वो
حج سے اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو ایسا صاف ستھرا اجلا نکھرا گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے جس طرح اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن یہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ خدا کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تربیت میں کمی رہ جانے کی وجہ سے، روحانی طور پر تیاری میں کمی رہ جانے کی وجہ سے، علمی طور پر تیاری میں کمی رہ جانے کی وجہ سے، معلومات میں کمی رہ جانے کی وجہ سے، حج کے فرائض واجبات اور آداب میں کمی رہ جانے کی وجہ سے آپ سفر کی مشقتیں تو جھیلیں، آپ کا پیسہ تو خرچ ہو، آپ کی طاقت تو صرف ہو، لیکن آپ جس طرح گئے تھے کہیں اسی طرح نہ لوٹ آئیں۔ اس لیے آپ کے سامنے رب کی طرف سے یہ ٹاسک ہے کہ آپ جس طرح گئے تھے اس طرح لوٹ کر نہ آئیں، بلکہ ہو یہ کہ آپ جب جا رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ گناہوں کا بوجھ لے کر جا رہے ہوں، آپ جب جا رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ رب سے غفلتیں لے کر جا رہے ہوں، آپ جب جا رہے ہوں ہو سکتا ہے رب سے دوریاں لے کر جا رہے ہوں، مگر اگر آپ نے تربیتی حوالے سے، تیاریوں کے حوالے سے پوری طرح اپنے آپ کو متوجہ رکھا تو یقین جانیے آپ جا رہے ہوں گے غفلتوں کے ساتھ، آپ جا رہے ہوں گے بارگاہ الہی سے دوریوں کے ساتھ، آپ جا رہے ہوں گے گناہوں کا بوجھ لے کر، لیکن جب آپ لوٹیں گے، جب آپ کی واپسی ہوگی اور رب آپ کے حج پر شرف قبولیت کی مہر لگائے گا تو آپ جس طرح گئے تھے اب اس طرح آپ کی واپسی نہیں ہوگی، بلکہ آپ گئے تھے گناہگار ہو کر اور لوٹیں گے گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو کر، ایسی نئی زندگی لے کر، ایسی اجلی زندگی لے کر، ایسی نکھری زندگی لے کر جہاں گناہوں کا نام و نشان نہیں ہوگا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی آپ کے وجود کو اس طرح کا پاک دامنی کا، ثواب کا، اجر کا اور گناہوں سے پاک زندگی کا آپ کو لباس پہنایا جا رہا ہوگا کہ نبی نے فرمایا کہ جب آپ لوٹیں گے تو آپ گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکیں گے کہ جس طرح وہ بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے جب اس کی پیدائش اس کے ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے۔